ग्वालियर में एक बार फिर डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने ग्वालियर के जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनोद दोनेरिया को टारगेट किया है। डॉक्टर विनोद दोनेरिया ने बताया कि उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। उन्होंने कहा कि कॉल रिसीव करने के दौरान कॉल करने वाले ने अपने आप को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया और उसने डॉक्टर से मनी लॉन्ड्रिंग, पोर्नोग्राफी और सेक्स चैट में उनका नंबर टेस्ट होने की बात कही, जिसके बाद उसने डॉक्टर से मुंबई पुलिस को कॉल फॉरवर्ड करने की बात कही और अकाउंट की डिटेल मांगते हुए 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए कहा। मगर डॉक्टर को गड़बड़ी का अंदेशा होने पर उन्होंने वीडियो कॉल कट कर दिया। परिचित आईपीएस राकेश सागर को कॉल किया, तब पता लगा कि वे फ्रॉड का शिकार हो रहे थे। इस समय समूचे देश में डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। ग्वालियर में भी कई बड़े लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया है, उनसे मोटी रकम वसूल की गई है। हमारे साथ जिला मलेरिया अधिकारी हैं डॉक्टर विनोद दोनेरिया। इनको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर कैसे रहा, क्या रहा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई आपके मोबाइल पे, क्या रहा, किस तरह से अरेस्ट करने की कोशिश की गई आपको? सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आगाह कर रहा हूं कि कल 1:22 पर मेरे पास एक कॉल आता है। बोलते हैं कि मैं ट्राई से बोल रहा हूं, ट्राई में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो मैंने बताइए, बोले आपका आधार नंबर ये है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। बोले आप फलाने सिम चला रहे हैं। दूसरा नंबर कोई बताया, मैंने कि मेरी नॉलेज में तो नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि आपके पास आपके सिम से बहुत सारे सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी प्लस इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के केस के काम हुए हैं, आपके उससे सिम से काम हुए हैं। तो मैंने कि मेरी नॉलेज में नहीं। बोले आपकी तिलक नगर थाना मुंबई में आपकी रिपोर्ट दर्ज है। तो मैंने कि मेरी नॉलेज में नहीं है। एक वीडियो कॉल आता है जिसमें मुंबई पुलिस लिखा रहता है और साथ में पीछे पूरा सेटअप रहता है जिसमें आईपीएस एक बैठा है, महाराष्ट्र पुलिस भी लिखी है, पूरे झंडे वंडे पूरा स्टूडियो टाइप का बढ़िया। तो बोलते हैं कि हम मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं, बड़े अच्छे से मैनिपुलेट करके कि बोले आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। फिर उसके बाद में आप आधार कार्ड यूज़ करते हैं। मैंने बिल्कुल करते हैं। तो आपने आधार कार्ड कहाँ कहाँ दिया, आपके साथ किसी के साथ में कोई लड़ाई तो नहीं हुई है, आपको किसी पे कोई शक तो नहीं है। मैंने कि नहीं, मेरा कोई शक नहीं है। बोले आप जानते हैं एक जेट एयरवेज का मालिक है नरेश गोयल। बोले आपसे आपके उससे संबंध है, उनके साथ 247 लोगों के संबंध है इस टाइप से। मैंने कि मेरी नॉलेज में नहीं है। बोले इसमें कई आईपीएस आईएएस भी हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो भी भेजे। फिर मेरे नाम से एक अरेस्ट वारंट भी भेजा। फिर उन्होंने करीबन 1:20 से लेके 4:30 तक पूरा बोले कि हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे। फिर उन्होंने मुझे एक नाम बताया कि एडीजी विश्वास नारंग पाटिल मुंबई से आपसे बात करेंगे। फिर उन्होंने लाइन पे लिया, लेकिन उनकी स्क्रीन ऑफ थी और मेरे से बोल दिया कि आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद बोले कि आप घर पहुंचिए, आप अपनी वाइफ बच्चों से किसी से नहीं बताओगे, यदि आप बताओगे तो आपकी बदनामी होगी, क्योंकि आप ऑन पेपर रिकॉर्ड आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चूंकि आप डॉक्टर हैं तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। मुंबई पुलिस से हैं। काफ़ी देर बात करके फिर बोलते हैं कि आपके कहाँ कितना पैसा है आपके पास, कितने खाते हैं, कितनी ज़मीन है, कितना गोल्ड है। बोले हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कल अगर आप ज़्यादा इससे जो आप लिखा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर सामान मिलता है तो ये माना जाएगा कि आप उस मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हो। तो मैंने कही मेरे पास कुछ है ही नहीं है, जो था बताया। उसके बाद बोले कि आपका, फिर उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का एक लेटर भेजा जिसमें अपने माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भी सिग्नेचर थे, वो भी भेजा मेरे पास। तो बोले कि इसमें आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, आप पैसे भेज दीजिए, इसको हम 3 दिन तक रखेंगे, 3 दिन बाद आपका पैसा घर में लगेगा कि सुरक्षित है तो हम आपको लौटा देंगे। और मैंने कि ऐसे मैं कैसे मान लूँ कि मेरा पैसा गया, मेरे तो पैसे पूरे उड़ जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा कहा मेरे को टॉयलेट जाना है। तो बोले आप बाथरूम में जाइए और आप मोबाइल साथ में ज़रूर ले जाइए। उसके बाद मोबाइल साथ में ले गया। फिर बातचीत हुई तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड है। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने अपने फिर दोबारा फ़ोन आया आपके पास? फिर उसके बाद 3 बार वीडियो कॉल फिर आई थी, मैंने फिर फ़ोन नहीं उठाया।
आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जब होता है, जब आप जैसे लोग, समझदार लोग, सब कुछ बीच समाज में रहने के बाद भी 4-3 घंटे उनके कब्जे में रहे, तो क्या करें वो व्यक्ति? मैं सर सबसे यही कहूँगा कि कोई भी अननोन कॉल हो बिल्कुल नहीं उठाएं, कोई अननोन वीडियो कॉल हो उसको बिल्कुल नहीं उठाएं, नहीं तो आप मेरी तरह फंस सकते हैं पूरी तरह से उसमें। तो ये जो पूरा रहा आपका, तो ये थे हमारे साथ जिला मलेरिया अधिकारी, जिनको कल डिजिटल अरेस्ट किया गया। तकरीबन 1:20 से 4:30 तक डिजिटल अरेस्ट रहे। तो वो तो इनके गनीमत ये रही कि समय रहते समझ गए, नहीं तो ये भी आज फ्रॉड का शिकार हो जाते। और इस तरह से जो लोग हैं वो लगातार लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी भी लोगों से यही अपील है कि जब भी किसी तरह से ऐसे कोई फ़ोन आए तो पहले अपनी सोच समझ रखें, उसके बाद ही अननोन फ़ोन को उठाएं। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।